नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे थे और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है संयोगिक अनुबंध यानी कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संयोगिक अनुबंध का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि संयोगिक अनुबंधों की प्रवर्तनीयता संबंधी नियम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संयोगिक अनुबंध का अर्थ क्या होता है। संयोगिक से तात्पर्य संयोग या फिर किसी अनिश्चित घटना से है, इसलिए संयोगिक अनुबंध के संदर्भ में कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा अनुबंध है जो संयोग या किसी अनिश्चितकालीन घटना पर पूर्णतः निर्भर होता है, न कि किसी पक्षकार पर। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा अनुबंध हम लोग कर रहे हैं जो किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, न कि दो पक्षकार मिल करके कोई भी अनुबंध कर रहे हैं, कोई शर्त बना रहे हैं। इसकी परिभाषा में कहा गया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 31 के अनुसार संयोगिक अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो किसी ऐसी घटना के घटित होने पर या न होने पर जो किसी अनुबंध के समपार्श्विक हो किसी कार्य को करने अथवा न करने का अनुबंध है। यहाँ पे कहा जा सकता है कि ऐसा अनुबंध हो रहा है जो या तो किसी कार्य को करने या न करने के लिए किया जा सकता है, या फिर कोई घटना घटित हो रही है उसके संदर्भ में, या कोई घटना घटित न हो रही है उसके संदर्भ में हम लोग कोई अनुबंध कोई हो जाता है, कोई अनुबंध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि यह अनुबंध संयोगिक अनुबंध है। और इसकी बात भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 31 में की गई है। उदाहरण, ए एक व्यापारी है जो बी से इस बात पर अनुबंध करता है कि बी के गोदाम में आग लग जाता है तो उसे वह 50,000 रुपये देगा। यह अनुबंध एक संयोगिक अनुबंध है जो भविष्य में किसी घटना के घटित होने या फिर न घटित होने पर निर्भर करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि संयोगिक अनुबंध के आवश्यक लक्षण कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला है कि अनुबंध का होना भविष्य की किसी घटना पर निर्भर करता है। यानी अगर कोई संयोगिक अनुबंध हो रहा है तो उसका होना या न होना भविष्य में होने वाली किसी घटना पर निर्भर करता है। दूसरा, किसी कार्य को करने या फिर न करने का अनुबंध। ऐसा कोई अनुबंध हम लोग कर रहे हैं जो किसी कार्य को करने या न करने के लिए किया जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये जो अनुबंध हो रहा है यह अनुबंध संयोगिक अनुबंध है, यानी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तीसरा, अनिश्चित घटना पर निर्भर होना, और इसके संदर्भ में यानी संयोगिक अनुबंध के संदर्भ में जो भी घटना होगी वह अनिश्चित है, पहले से डिसाइडेड नहीं है, वह घटना कभी भी हो सकती है, तो इसके लिए हम लोग पहले से अनुबंध कर लेते हैं। चौथा, संयोगिक घटना अनुबंध के समपार्श्विक होनी चाहिए। पांचवा, संयोगिकता पर आधारित अनुबंध किसी व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर करता है, यानी जो भी अनुबंध हो रहा है और जो भी अनुबंध संयोगिकता के आधार पर हो रहा है यानी संयोग के आधार पर हो रहा है, वह अनुबंध किसी व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति आगे क्या स्टैंड लेने वाला है जब कोई घटना घटित होगी तो। छठवां, घटना का घटित होना किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। अगर कोई कहे कि अगर मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा अगर तुम्हारे गोदाम में आग लग जाए तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला अपने गोदाम में आग लगा दे उसके बाद से 50,000 रुपये इनसे ले लेना, ऐसा नहीं होगा। हम पूर्णतः क्या करते हैं, उस मामले की जांच करते हैं कि क्या यह अनुबंध, क्या यह घटना जो है अनिश्चित रूप से हुई है या फिर इसको जानबूझकर कराया गया है, तब हम लोग किसी भी अनुबंध में किए गए हर्जाने का भरपाई करते हैं। अब देखते हैं कि संयोगिक अनुबंध की प्रवर्तनीयता संबंधी नियम क्या होते हैं, यानी रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस आर इन्फोर्समेंट ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पहला है किसी भावी अनिश्चित घटना के घटने पर निर्भर, यानी यह जो अनुबंध है यह किसी भविष्य में होने वाली घटना के घटने पर निर्भर करती है। दूसरा, किसी भावी अनिश्चित घटना के न घटने पर निर्भर, अगर कोई भविष्य में घटना नहीं घटने वाली है उस पर भी यह अनुबंध निर्भर करता है, यानी उस पर भी यह डिपेंडेंट होता है। तीसरा,
किसी भावी व्यक्तिगत कार्य या किसी व्यक्ति के जीवित रहने की असंभवता, यानी अगर कोई आगे कोई व्यक्तिगत कार्य हम लोग कर रहे हैं उसके संदर्भ में यह अनुबंध हो सकता है, या फिर किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने में अगर कोई असंभवता है या फिर वो मर जाएगा व्यक्ति, उसके संबंध में हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये संयोगिक अनुबंध है। हमने अनुबंध कर दिया कि चलो तुम मर जाओगे, तुम्हारे घर वालों को हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे, तो भाई ये कौन सा अनुबंध होगा? इस अनुबंध में किसी तरीके से संयोगिकता नहीं है, तो यह अनुबंध संयोगिक अनुबंध नहीं माना जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, तो यह अनुबंध जो किया जाएगा वह स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित हो जाएगा। 5वां, असंभव घटना के घटित होने पर आधारित, अगर कोई ऐसी घटना है वो घटित हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कि वह संयोगिक अनुबंध है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हैं जो भी इस अनुबंध अधिनियम 1872 से जुड़े हुए हैं, तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। आगे हम भारतीय अनुबंध अधिनियम से जुड़े हुए और भी टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।